क्वेश्चन है 16 मजदूर किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो उसी काम को 8 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, एक तरफ मजदूर और एक तरफ दिन, ठीक है ना। अब पहले मजदूर कितने हैं, मजदूर हैं 16, तो समय कितना लग रहा है 4 दिन, कितना लग रहा है 4 दिन। फिर मजदूर अगर 8 हैं तो दिन कितने लगेंगे भाई नहीं पता, हम यहाँ पे x मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मेन खेल होता है एरो का, ठीक है ना, जिधर बड़ी संख्या उधर एरो लगेगा हमारा। तो यहाँ पे हमारी एरो ऊपर लगेगी क्योंकि ऊपर 16 नीचे 8, 16 बड़ी है। अब देखो अगर 16 मजदूर थे 4 दिन लग रहा था, अब यहाँ पे मजदूर कम हो गए हैं तो यहाँ पे दिन ज़्यादा लगेगा, यानी कि नीचे की संख्या हमारी बड़ी होगी 4 से, तो हमारा एरो जो है नीचे को लगेगा, ठीक है ना। अब इसमें एरो हमारी 16 पे, तो 16 को ऐसे यहाँ पे लिखो और अनुपाते 8 समानुपाते, यहाँ पे एरो नीचे है तो यहाँ पे x पहले हो जाएगा और यहाँ पे 4 बाद में हो जाएगा, ठीक है ना। अब 16/8 बराबर x/4, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पे हो जाएगा 16 × 4 बराबर 8 × x, 16 × 4 बटे इधर आ जाएगा 8 नीचे बराबर है 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 4 × 2, यानी कि x बराबर 4 दूनी 8 दिन। समझ में आई बात ना, यानी कि अगर 16 मजदूर थे तो 4 दिन लग रहा था, अगर 8 मजदूर हो गए यानी कि घट गए तो यहाँ पे कितना लगेगा, अब जस्ट दुगना, कितने दिन 8 दिन, ठीक है ना। यही हमारा आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाओ 7 आदमी एक गड्ढे को 10 दिन में भर सकते हैं तो 15 आदमी उसी गड्ढे को कितने दिन में भरेंगे। चलिए इसमें वैसे हम लोग लिखेंगे, इसमें आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आदमी और यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे समय, क्या लिखेंगे समय। अब देखो 7 आदमी थे, उन्हें गड्ढा भरने में कितना समय लग रहा था 10 दिन, कितना 10 दिन। तो वहीं पे अगर 15 आदमी हो जाएंगे तो उन्हें कितना समय लगेगा नहीं पता, हम यहाँ पे x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एरो लगाना है। इसमें 7 और 15 में 15 बड़ी तो एरो नीचे लगेगा। अब देखो 7 आदमी थे, यहाँ पे कितना लग रहा था 10 दिन, यहीं पे आदमी बढ़ गए तो अब समय हमारा कम हो जाएगा, यानी कि नीचे संख्या हमारी छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पे एरो हमारा ऊपर लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15/7 बराबर 10/x। मैंने इसको डायरेक्टली रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 × x बराबर 7 × 10। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 7 × 10/15, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ओके। यहाँ पे जगह 7 दूनी 14/3। समझ में आ रही नहीं आ रही। अब देखो इसमें हम भाग लगा देंगे, भाग लगाइए यहाँ पे साइड में, 3 चौके 12, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे दशमलव लगाओ, यहाँ पे 0 बढ़ाओ, तिछंग 18, फिर तिछंग 18, ये ऐसे आता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4.66 दिन, ठीक है ना। समझ में आई कि नहीं आई। देखिए 7 आदमी थे, 10 दिन का समय लग रहा था, और 15 आदमी हो गए तो यहाँ पे कितने दिन लगेगा 4.66 दिन, ओके। यही हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन, अगला कोई क्वेश्चन
चलो एक और देखते हैं कोई। ठीक, छठा क्वेश्चन है 30 पंप किसी टैंक को 14 घंटे में भर सकते हैं, उस टैंक को 35 पंप कितने घंटे में भर देंगे। चलो इसको भी करके देखते हैं। एक क्वेश्चन करूँगा फिर आप लोग करेंगे, फिर उसके बाद में जो आपको नहीं आता है आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखेंगे पंप, फिर समय। पंप कितने हैं, 30 पंप हैं, तो कितने घंटे में भरते हैं, 14 घंटे में। तो वहीं पे अगर 35 पंप हो जाते हैं तो कितने घंटे में भरेंगे। यहाँ पे हमने मान लिया x। ओके, अब देखो 30 और 35 में कौन बड़ा है, 35, तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे कम पंप थे तो ज़्यादा समय लग रहा था, यहाँ पे पंप ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे समय कम लगेगा, यानी कि हमारी ऊपर संख्या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 35/30 बराबर 14/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसका हो जाएगा 35 गुणे x बराबर 30 गुणे 14। x बराबर हो जाएगा 30 गुणे 14/35, ठीक है ना। इसको काट दीजिए, 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14। x बराबर हमारा हो गया 30 गुणे 2/5, 5 छक्के 30, यानी x बराबर 6 दूनी 12 घंटे। समझ में आई ना। कितना समय लग रहा, पहले हमें लग रहा था 14 घंटे, 5 और बढ़ गए पंप, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 घंटे। ये हमारा आंसर। चलिए।